हम रक्षा क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। अधिकांश हमारे इक्विपमेंट जो हम एक समय में विदेशों से इंपोर्ट करते थे, आप सबको जानकारी है, वह आज हम खुद अपने देश में ही बना रहे हैं। कोशिश हम लोगों की है कि जल्दी ही वह निर्णय हो जाए, जिससे ताकि हम बड़े इंजन भी भारत में ही बनाना प्रारंभ करें, भारतवासियों के हाथों से ही बनाना प्रारंभ करें। एक सार्वजनिक कार्यक्रम पर बोल रहे थे हमारा डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी। बहुत अच्छी बात है, भारत में अपने खुद के निर्मित जेट इंजन या एरोप्लेन के या जो फाइटर जेट है, जो एमुनिशन है, जो डिफेंस इक्विपमेंट्स है, बनना चाहिए। लेकिन अभी तक बना क्यों नहीं? क्या 10 साल काफ़ी नहीं था? 11 साल काफ़ी नहीं था? दोस्तों, आज से कुछ साल पहले भी उत्तर प्रदेश में डिफेंस एक्सपो के लिए करोड़ों रुपए लगाया गया था। हमें शायद आपको शायद याद होगा। डिफेंस इक्विपमेंट और इसमें दलाली का भी काफ़ी, हमारा प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब कहते हैं कि इसमें दलाली होते हैं। दोस्तों, हमारे जो रफाल की जो खरीद फरोख्त है, इसमें भी काफ़ी आरोप लगे। अब शायद आपको याद होगा, बोफोर्स की खरीद फरोख्त में भी आरोप लगा था, लेकिन उसका साबित नहीं हो पाया था। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि जो रफाल की जो पूरा फाइल जो है, डिफेंस मिनिस्ट्री की जो सबसे सुरक्षित दफ्तर माना जाता है, डिफेंस मिनिस्ट्री की डिफेंस हेडक्वार्टर से वो फाइल, कंप्लीट फाइल गायब हो जाना एक साजिश का बू आता है। दोस्तों, हमारे जो राजनाथ सिंह जो कह रहे हैं, हम इसको दिल से समर्थन करना चाहिए कि भारतीय होने के नाते इसमें हमारे जो देश के नागरिक है, उसमें जीडीपी में इसमें कंट्रीब्यूट करेगा, जीडीपी में योगदान देगा। कारण क्या है कि उसमें नौकरी की जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे, एम्प्लॉयमेंट जो नए जो रोज़गार मिलेंगे। पहले से जो हमारा HAL मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बहुत सारे हमारा लैब है, DRDO का लैब है, डिफेंस प्रोडक्शन होते हैं, जैसे चेन्नई में, जबलपुर में। तो उस तरीके से कई जो डिफेंस लैब, क्योंकि ये महत्वपूर्ण एक सिक्योरिटी संवेदनशील मामला है। दोस्तों, राफेल की जो इसके इक्विपमेंट के जो है, जो मिस्टर जूनियर अंबानी को जो दिए है, क्या नाम है, अनिल अंबानी को, तो अनिल अंबानी के ऊपर जो है बैंक फ्रॉड के जो आरोप लगे, तो आपको क्या आश्चर्य नहीं होगा कि जो नया जो अभी जो राजनाथ सिंह जी जो बोल रहे हैं, जो डिफेंस के जो नए जो प्रोडक्शन, इंडिजिनस प्रोडक्शन होंगे, तो आपको क्या श्योर है या अडानी का हाथ में नहीं जाएगा, अंबानी का हाथ में नहीं जाएगा? भारत सरकार को तो ये पहल करना चाहिए था। नवरत्न जो हमारे जो PSU है, पब्लिक सेक्टर यूनिट, भारत सरकार के अंदर अपनी जो डिफेंस इंडस्ट्री जो है, डिफेंस प्रोडक्शन जो है, डेवलप करना चाहिए। चलो खैर, ये बात अलग है। उत्तर प्रदेश से आते हैं हमारे जो राजनाथ सिंह जी। उत्तर प्रदेश की हालत बहुत खराब है। देश के सबसे ज़्यादा MLA देने वाला राज्य। भारत की राजनीति में उत्तर प्रदेश के बिना राजनीति नहीं होते हैं। जो एक कहावत है, जो भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी जो है उत्तर प्रदेश होकर के जाते हैं। 80 सबसे ज़्यादा MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, देश के सबसे ज़्यादा जनसंख्या और सबसे ज़्यादा गरीब। योगी आदित्यनाथ चाहे कितनी भी एडवर्टाइजमेंट के द्वारा धोल पीट करके अपने अलग अलग तरीके से अगर बताएं उत्तर प्रदेश की जो है एक मॉडल स्टेट है, या वेस्टर्न कंट्री भी जो है उत्तर प्रदेश की नक्शा पर उत्तर प्रदेश की नकल करने जा रहे हैं या उसके नक्शे कदम पर जा रहे हैं। दोस्तों, एक सरासर एक झूठ की पुलिंदा खड़ा करना देश के राजनेता, राजनीतिक और लीडर लोगों को शोभा नहीं देते हैं। 90 के दशक पर
जो राम मंदिर के जो मुद्दा खड़ा किया था उसमें कितने युवाएं जो है आज भी गौरक्षक बनकर, राम रक्षक बनकर, लेकिन आपने उस समय पर अगर कोई इंडस्ट्री बनाया होता, बड़ी इंडस्ट्री बनाया होता चाइना जैसा, तो देश के जीडीपी बहुत आगे रहता है। आज भी जो देश के जो जीडीपी जो है उत्तर प्रदेश, अगर गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, आगरा, मेरठ, इस इंडस्ट्रियल जोन, इंडस्ट्रियल एरिया को अगर उत्तर प्रदेश के हिस्सा से अगर निकाल देता है, उस एक एग्जाम्पल के लिए, उसके लिए, तो उत्तर प्रदेश का जो पर कैपिटा इनकम जो है प्रतिदिन 20-25 रुपए से ज़्यादा नहीं होगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का हाल ये देखो, एम्बुलेंस तक नसीब नहीं होते हैं उनका उधर। दोस्तों, ये सब मैं क्यों कह रहा हूँ? उत्तर प्रदेश भारत के एक राज्य है। उत्तर प्रदेश देश की जो सबसे ज़्यादा राजनीतिक एमपी एमएलए की फैक्ट्री है। मैं तो फैक्ट्री कहूँगा इसको, क्योंकि अब जितनी ज़्यादा एमएलए, 400 एमएलए और 80 एमपी, इतनी राजनेता प्रोडक्शन देने वाला स्टेट सबसे ज़्यादा गरीब, एक आश्चर्यजनक है। ये धीरे धीरे हिंदी बेल्ट, जहाँ तक मैं कहूँ तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, जितनी जो हिंदी बेल्ट है, जैसे हरियाणा में जो है थोड़ा सा सुधार, इसलिए कि जो नेशनल कैपिटल दिल्ली के सराउंडिंग, ये बाय डिफ़ॉल्ट इनको जो है एक ग्रोथ जो है वो मिला हुआ, उसकी वजह से जो है हरियाणा को थोड़ा सा इसमें एक्सक्यूज़ दे सकते हैं। बट हरियाणा का भी हालत इतना अच्छा नहीं है। अगर ये इंडस्ट्रियल एरिया गुड़गांव और सोनीपत, ये जो दिल्ली एनसीआर में जो फरीदाबाद, इसको छोड़ देंगे तो उतना ठीक है। दिल्ली एनसीआर के नज़दीक होने की वजह से जो है उनका जो ज़मीन की कीमत जो रातों रात जो है करोड़ों ज़मीन, मतलब करोड़ों के हिसाब से जो है उसकी बढ़ोतरी हो गई। दिल्ली नहीं होता तो, दिल्ली के आसपास नहीं होता तो अगर हरियाणा भी जो है बहुत अच्छा पोजीशन में नहीं है। दोस्तों, बात मैं भविष्य की मैं करने आ रहा था। जैसे आज डिफेंस मिनिस्टर ने डिफेंस प्रोडक्शन, इंडिजिनस प्रोडक्शन की जो बात कह रहे थे, तो उसमें जो है मुझे ज़रूर ये कहना चाहिए कि हमारे देश की जो भविष्य में जो क्या आने वाला, क्या अच्छा कुछ होने वाला है। दोस्तों, इसी उत्तर प्रदेश में जो है 5,000 स्कूल, आप फिर ठीक से मैं दोहराता हूँ, 5,000 स्कूल बंद होने जा रहा है। इसमें लगभग 89,000 जो टीचर्स हैं उनका रोजगार भी छीना जाएगा। और मुझे ये पता चला कि ये जो स्कूलें जो है ये प्राइवेटाइजेशन करेंगे। दोस्तों, देश की भविष्य अगर अनपढ़ होंगे, स्किल लेबर नहीं होंगे, तो देश की जीडीपी में, देश में इंडस्ट्री कैसे आएंगे, देश में ग्रोथ कैसे होंगे, जो साइंटिफिक टेम्परामेंट कैसे होंगे। क्या आपने सिर्फ कांवड़ यात्रा के लिए या राम मंदिर के लिए या इलेक्शन में झंडा लेकर के घुमाने के लिए या गौरक्षक के लिए ह्यूमन इवोल्यूशन जो है, डेवलपमेंट जो है, ह्यूमन एचआर जो इंडेक्स जो है वो ऊपर की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन आप नीचे की तरफ लेकर के आना चाह रहे हैं। आप अपने तरीके से जो कंट्रोल करना चाहते हैं, कोई बात नहीं, करिए। आप राजनेता है, आप पॉलिटिशियन है, आप नेता है, लीडर है, करना चाहिए। लेकिन ह्यूमन इंडेक्स आदमी बनाने के जगह पर आप जानवर बनाने जा रहे हैं। आपको हर मस्जिद के नीचे आपको मंदिर दिखाई देते हैं। ये 21वीं सदी में ये शोभा नहीं देते। आप लोग राजनेता होने के नाते उत्तर प्रदेश की, खास करके जो उत्तर प्रदेश में जो राजनीति जो चल रहा है, तो कौन जात हो, बहुत बड़ा मुद्दा है देश में। हर काम इसी से निर्धारित होता है। तो तमाम कांवड़िए हैं जो जा रहे हैं कांवड़ यात्रा पे। तो आप देखते हैं लंबी कतार है। कहाँ जा रहे हो आप लोग? कांवड़िए बाबा धाम। क्या नाम है आपका? मुन्नालाल। पूरा नाम? मुन्नालाल। कौन बिरादरी? पासी। एक आप निकलिए, आगे निकलिए, बस ऐसे बारी बारी निकल के। आपका क्या नाम है? अनरफी। अनरफी। पूरा नाम क्या है? अनरफी।
कौन बिरादरी? यादव। यादव। जियो यादव जी जाओ। कौन बिरादरी? लंकेश कौन बिरादरी? यादव। यादव। जियो। कौन बिरादरी? कौन बिरादरी? पासी। बहुत सही, आगे बढ़ो। कौन बिरादरी? कुम्हार। कुम्हार। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ढो, पालकी ढो। कौन बिरादरी? मौर्य। मौर्य जी। जियो मौर्य जी। कौन बिरादरी? यादव। बहुत सही, आगे बढ़ते रहो। यादव मौर्य पासी। यादव जी, यादव जी, यादव जी। कौन बिरादरी? पासी। बहुत सही, लंबी कतार है, ना खत्म होने वाला सिलसिला। कौन बिरादरी? भार्गव। भार्गव। शाबाश भार्गव जी। कौन बिरादरी? बिरादर विश्वकर्मा। विश्वकर्मा जी, बहुत जानदार। कौन बिरादरी? भार्गव। कौन बिरादरी होती है? पासी। भार्गव पासी होते हैं यहाँ पर। पासी साहब जाइए। कौन बिरादरी? प्रजापति। प्रजापति। और देखिए, और बाबा धाम जा रहे हैं। हाँ। कौन बिरादरी? यादव। शाबाश। कौन बिरादरी? पाल बोले। पाल। पाल साहब, बहुत जानदार। तो अब देख लिए भैया, ये हो गया है ये सर्वेक्षण कि कांवड़ की तैयारी हो रही, भंडारे की तैयारी हो रही। जैसा कि आप लोग लिखते भी हो, दिन भर लिखते हो कि ये सब कांवड़ ढोने की तैयारी करें, और बाकी लोग जज बनने की, आईएएस बनने की, आईपीएस बनने की। बाकी जो है सो है, ये है। जयराम जी की जय, बाबा भोले। आओ। देखिए, आपने कभी अखिलेश यादव के बच्चे कांवड़ लेकर के जाते हुए देखा क्या? मौर्य के बच्चे जो है, जो डिप्टी सीएम है, उनकी कोई खानदान से कोई हेमवती बहुगुणा के, जो रीता बहुगुणा के बच्चे कभी अपने कांवड़ यात्रा पे जाते हुए देखा क्या? कभी अपने शर्मा के बच्चे जो है कांवड़ यात्रा पे जाते हुए देखा क्या? आपको आपको प्रोवोकेशन करेंगे, बगलाएंगे। आप उन गंदगियों को धोते रहें। आप उनकी जो प्रोवोकेशन पे आप हवा पे आए। उनके बच्चे पढ़ते हैं इंग्लैंड में, अमेरिका में, उनके बच्चे पढ़ते हैं ऑस्ट्रेलिया में। आपके बच्चे कहाँ पर पढ़ेंगे? वो स्कूल, 5000 स्कूल बंद होने जा रहे हैं। आप उसको एफोर्ड नहीं कर सकते। आप उसको प्राइवेट स्कूल में आप उनको भेजने के आप सक्षम नहीं होंगे। आपके बच्चे बॉन्डेड लेबर यानी कि बंधुआ मजदूर बनेंगे। दोस्तों सोचिए, ये दिल्ली का हाल है। बेरोक टोक बोलना जरूर। धन्यवाद।